बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 4 मुकम्मल कर चुके हैं, तो नेक्स्ट 5, 6 और 7 हैं। तो उनसे पहले हम चैप्टर नंबर 7 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। 7 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो 5 और 6 उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर नंबर 7 की पहली एक्सरसाइज जो हमने सॉल्व अभी करनी है, ये वेक्टर से रिलेटेड है। वेक्टर के बारे में आप पहले भी जानते हैं कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर एनालिसिस का चैप्टर है चैप्टर नंबर 7। क्या फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। तो फिजिकल क्वांटिटी जो है, सपोज करें वहां पर पॉइंट ए पॉइंट है, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से चूंकि लोकेट होता है, तो ओ ए जो है उसको आप क्या लिखोगे, एक्स आई प्लस वाई जे। वैसे आई और जे जो है ये यूनिट वेक्टर्स हैं। तो यूनिट वेक्टर को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, हेड ऊपर डाल के, या सिंपल नीचे लाइन लगा दे तो फिर भी ठीक है। इसके पोजीशन वेक्टर को अगर हम सपोज कर लें r के इक्वल, तो ये r इक्वल आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे। तो बात ये याद रखिएगा कि जब भी आपके पास कोई एक पॉइंट ए दिया गया है, तो उसका पोजीशन वेक्टर किससे डिनोट होगा, ओ ए से, और उनके साथ आपने क्या लिख देना है, एक्स आई प्लस वाई जे। इन शॉर्ट इसको ये भी लिखा जा सकता है एक्स वाई इस तरह से भी, या बहुत जगह पे इसको स्मॉल ब्रैकेट में भी लिखा गया है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। सपोज करें आपके पास बच्चों एक पी पॉइंट दिया गया है जिसके कोऑर्डिनेट 2 और 3 हैं। आपने इसका पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो ओ पी से नोट करेंगे, जो कि किसके इक्वल है, 2i प्लस 3j। एक तो इसमें बच्चों ये फार्मूला यूज हो रहा है। दूसरा ये है कि सपोज करें एक ये वेक्टर है, दूसरा ये वेक्टर है, और इसका जो रिजल्टेंट है वो सपोज कर लेते हैं r है। ये पॉइंट अगर o इस पॉइंट को a और इस पॉइंट को b का नाम दे दें, तो बाय हेड एंड टेल रूल आपने पढ़ा हुआ है कि o b जो है ये इक्वल होता है o a प्लस a b के, o a प्लस a b। अब यहां से हम a b की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, तो प्लस का o a इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस, तो o b माइनस o a किसके इक्वल आ गया, a b के इक्वल। वेक्टर के ऊपर इस तरह से एरो भी लगा सकते हैं, या सिंपल लाइन भी लगा सकते हैं, या नीचे भी इस तरह से लाइन लगा सकते हैं। इन तमाम का मतलब क्या होता है कि ये वेक्टर है। सो बच्चों, हमारे पास a b आगे, इसको आप क्या लिख सकते हैं कि o b माइनस o a। फर्ज करें आपने फाइंड करना है, एग्जांपल के तौर पे आप बच्चे फाइंड करना चाहते हैं पी क्यू, तो पी क्यू क्या होगा, ओ क्यू माइनस ओ पी। जो लास्ट वाला उसका पोजीशन वेक्टर पहले लिखना है, और जो पहले दिया है उसका पोजीशन वेक्टर माइनस करके लिखना है। सिमिलरली अगर बच्चों आपने फाइंड करना है बी ए, तो बी ए किसके इक्वल हो जाएगा, ओ ए माइनस ओ बी। लास्ट वाला पहले आएगा, पहले वाला लास्ट पे। माइनस अगर हम कॉमन निकाल लें तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और ये नेगेटिव, तो ये माइनस ए बी के इक्वल आ गया, बी ए इज इक्वल टू माइनस ए बी। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तो वेक्टर जो है उसकी साइड भी चेंज हो जाएगी, यानी कि अगर वो पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जी, तो बच्चों इसी से रिलेटेड मजीद कुछ देखते हैं कि इसमें जो फार्मूले यूज हो रहे हैं, जैसा कि थर्ड वन है ये फार्मूला कि अगर आपने यूनिट वेक्टर की या किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, जैसे r इज इक्वल टू दिया गया है एक्स आई प्लस वाई जी, तो r वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है ये क्या हो जाएगी, फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर होल का अंडर। दो कंपोनेंट हैं, एक x है दूसरा क्या है y, तो इसको आप लेंथ भी कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं, या मॉड भी पढ़ सकते हैं, या नॉर्म भी पढ़ सकते हैं। तो ये सारे इसके नेम हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेंथ, या फिर आप इसको बेटे
मैग्नीट्यूड एंड और क्या पढ़ सकते हैं जी, मॉडुलस या नॉर्म। तो ये सारी एक ही वैल्यूज है। नेक्स्ट फार्मूला बच्चों जो इसमें यूज होगा वो ये है कि अगर आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो वैसे यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन ये होती है क्या वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, जिसकी मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल है वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। सो अगर एक वेक्टर आपके पास फर्ज करें v दिया गया है, जरूरी नहीं है कि r के इक्वल v हो, कोई भी वेक्टर इस टाइप का हो सकता है। तो बच्चों v का जो यूनिट वेक्टर है इसके ऊपर आप हैट लगाएंगे और ये इक्वल है जी वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ऊपर वेक्टर आ जाएगा और नीचे इस वेक्टर की क्या होगी, मैग्नीट्यूड। जी बच्चों नेक्स्ट में है कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, इफ a एंड b ये दोनों वेक्टर्स हैं आर पैरेलल, अगर बच्चों ये पैरेलल हैं तो आप इसको लिख सकते हैं दैट्स मीन a पैरेलल टू b। तो आप इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू लैम्डा b वेयर लैम्डा इज एनी कांस्टेंट नंबर। अब लैम्डा की जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह का रिलेशन आ रहा है बच्चों a इज इक्वल टू 2b, तो इसका मतलब क्या होगा कि a और b जो है वो पैरेलल हैं। सपोज करें आपके पास कोई रिलेशन आ रहा है a इज इक्वल टू 1/2b, तो फिर भी a क्या होगा, a और b पैरेलल होंगे। और अगर नेगेटिव आ जाएगा तो उसे आप क्या कहोगे, एंटी पैरेलल। पैरेलल तो वो भी है लेकिन इसके एंटी पैरेलल होगा। तो आइए इससे रिलेटेड अभी हम कुछ क्वेश्चन जो है बच्चों वो सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 7.1 के। जी बच्चों एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं जी, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि राइट द वेक्टर इन द फॉर्म, राइट द वेक्टर PQ इन द फॉर्म, PQ को लिखना है इन द फॉर्म x प्लस xi प्लस yj। जी बच्चों p दिया गया है तो इसके पोजीशन वेक्टर को हम OP लिखेंगे और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2i प्लस 3j। अगर वेक्टर q दिया गया है तो इसके पोजीशन वेक्टर को OQ और ये बच्चों किसके इक्वल आ जाएगा, 6i माइनस 2j। सो हमें फाइंड करना है बेटे PQ, हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। क्या फार्मूला है जी, OQ माइनस OP। सो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। OQ की वैल्यू है 6i माइनस 2j, OP की वैल्यू है 2i प्लस 3j। तो माइनस का साइन, 6i माइनस 2j माइनस 2i माइनस 3j, 6i माइनस 2i करेंगे 4i और माइनस 2 माइनस 3 करेंगे माइनस 5j। तो ये बच्चों xi प्लस yj की फॉर्म में लिखा गया है। कुछ इसका एक और पार्ट ये सेकंड, वो आप खुद ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फाइंड करनी है इनकी मैग्नीट्यूड। फर्स्ट वेक्टर दिया गया है i प्लस j, वेरी इजी क्वेश्चन बच्चों, इसमें सेकंड और थर्ड पार्ट दो हमें सॉल्व करने हैं। तो मैग्नीट्यूड या मॉड a का मतलब होता है क्या मेथड है, फर्स्ट कंपोनेंट स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट स्क्वायर होल का अंडर। सो तो u की मैग्नीट्यूड इक्वल आ जाएगा 1 प्लस 1 2 का अंडर, यही इसका बेटे आंसर आ गया। और इसका जो थर्ड पार्ट दिया गया है u इज इक्वल टू 3 माइनस 4, आप बच्चों इसको यूं भी लिख सकते हैं 3i माइनस 4j। और इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करने का क्या फार्मूला है कि पहले कंपोनेंट का स्क्वायर, बच्चों इसमें i j वगैरह नहीं लिखना आपने, सिर्फ उसके कंपोनेंट लिखने हैं, मतलब उसके कोएफिशिएंट लिख देने i और j के। तो 3 का स्क्वायर बच्चों 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 करेंगे 25 और 25 का रूट किसके इक्वल है, 5 के। तो यही इसके आंसर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने पड़ते हैं जी कि हमें कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हमने सॉल्व करने हैं। 5 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और इसमें दिया गया है कि फाइंड द वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट A टू द ओरिजिन, यानी कि हमें जो इसमें बच्चों फाइंड करना है वो A टू द ओरिजिन है, यानी कि पहले A आएगा बाद में O आएगा। और इसमें जो गिवन वैल्यूज हैं वो ये है कि A B जो है ये दिया गया 4i माइनस 2j और B इज द पॉइंट है, यानी कि OB
दिया गया है -2 एंड 5। सो बच्चों b दिया गया है तो हम इसमें जो है OB लिख सकते हैं। तो OB किसके इक्वल आ जाएगा -2i + 5j। जैसा कि हम जानते हैं कि जो AB है ये इक्वल होता है OB -OA के। तो अब हम ऐसा करें कि -OA इधर लेके आ जाते हैं और AB को दूसरा लेके चले जाते हैं। तो OA इक्वल आ जाएगा OB माइनस क्या हो जाएगा जी AB। अब चूंकि हमें तो AO फाइंड करना है वो हम लास्ट में देखेंगे, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। अब हम ऐसा करते हैं कि सिर्फ वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो OB की वैल्यू है कि -2i + 5j और AB की वैल्यू है 4i - 2j। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। OA = -2i + 5j -4i माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2j। बच्चों -2i - 4i आंसर इसका क्या हो जाएगा -6i और 5j + 2j तो ये क्या हो गया जी 7j। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है A टू द रीजन यानी कि AO फाइंड करना है। तो ये क्या होगा सिर्फ डायरेक्शन चेंज करते तो आप जानते हैं वेक्टर का साइन चेंज हो जाता है। तो चेंज करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 6i - 7j। इस बात को लाजमी याद रखिएगा। अक्सर बच्चे क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं, आगे वाला स्टेप नहीं करते, तो इसलिए आपने भी इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों के यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। फार्मूला हम इसका डिस्कस कर चुके हैं बेटे। फार्मूला क्या है कि वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। सो पहले इसकी लेंथ फाइंड करते हैं 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर होल का अंडर। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने अभी डिस्कस भी किया था कि इसकी मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड की जाती है। सो बच्चों इसमें 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 4 + 1 और ये b की जो लेंथ है मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल आ गया 5 के इक्वल। सो यूनिट वेक्टर ऑफ b क्या फार्मूला है वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। बच्चों वेक्टर यहां पर दिया गया है 2i - j और इसकी लेंथ हमने फाइंड किया √5। तो आप इसको लिख सकते हैं कि जो b यूनिट वेक्टर है ये इक्वल आ गया 2/√5i -1/√5j। तो बच्चों यही इसका आंसर आ गया। इसी तरह से अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, इसमें भी एक वेक्टर दिया गया है। इस डायरेक्शन में हमने इसका यूनिट वेक्टर जो है वो फाइंड करना है। तो पहले उसके लिए हमें क्या फाइंड करनी पड़ेगी इसकी मैग्नीट्यूड। क्या फार्मूला है पहले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर और होल का क्या होता है अंडर। सो इसको भी सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4 होल का अंडर। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई थी, एलसीएम लेंगे 4 ही आएगा। तो 1 + 3 4, तो इसकी लेंथ आ गई 4/4। इसका अंडर कैंसिल हो गया, आंसर बच्चों क्या आ गया 1। सो यूनिट वेक्टर अब इसका लिख लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर का क्या फार्मूला है वेक्टर ओवर वेक्टर की लेंथ होगी। तो सो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर इसमें दिया गया बच्चों 1/2i प्लस √3/2j और इसकी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है 1 ऑलरेडी आप जानते हैं बटे में होता है, लिहाजा इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये थी हमारे पास इसका यूनिट वेक्टर भी आ चुका है। एक और बच्चों इस तरह का इसका थर्ड पार्ट दिया गया है, बिल्कुल सेम मेथड है, उसको हल करने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है कि आप उसको सॉल्व कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब इसको आप देख लें, शायद आपको पहले नज़र ना आया हो तो मैंने इसलिए इसको राउंड किया है थोड़ा सा, उसको देख लें। जी बच्चों, इसका ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि हमें अभी सॉल्व करने हैं। इफ O इज द ओरिजिन और OB इक्वल दिया गया है AB के, OB इज इक्वल टू AB है, AB के इक्वल है। So find the point P when A, B are
P पॉइंट हमें फाइंड करना है। सपोज कर लेते हैं कि P X Y B आर पॉइंट। अब इसमें ये दो पॉइंट्स दिए गए हैं A और B, तो सो यहां से बच्चों O A लिख लेते हैं जो कि किसके इक्वल हो जाएगा जी -3i + 7j, और O B किसके इक्वल हो जाएगा i + 1i + 0j। 0j लिखने की जरूरत नहीं है। गिवन है इसमें कि OP = AB, सो बच्चों OP = OB - OA, क्योंकि AB इसके इक्वल होता है। सो OP के क्या कोऑर्डिनेट है xi + yj, पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा। OB की वैल्यू है i + 0j, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ i ही रहने दें। -OA की वैल्यू है -3i + 7j। सो हमारे पास बच्चों ये एक वेक्टर आ जाएगा xi + yj = i + 3i और -7j। तो यहां से xi + yj इक्वल आ गया जी, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4i - 7j, यानी कि 4i - 7j जो है यहां से कंपोनेंट इंक्लूड करें तो i का x है, यहां पर i का 4 है और y = -7। तो बच्चों हमारे पास P पॉइंट आ गया जी 4 और -7। सिमिलरली एक क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया जिसमें गिवन वैल्यूज हैं AB = CD। A पॉइंट फाइंड करना है, लिहाजा A के कंपोनेंट हम सपोज कर लेते हैं xy, B पॉइंट। सो इसमें भी बच्चों हमारे पास BCD के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, तो फिर OB किसके इक्वल हो जाएगा i + 2j, OC = -2i + 5j और OD = 4i + 11j। सो जो गिवन है उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे। तो गिवन ये है कि जी AB = CD। बच्चों AB को क्या लिखा जा सकता है जी OB - OA, और CD को क्या लिख सकते हो OD - OC। हमें किसकी बच्चों वैल्यू चाहिए OA की, तो OA जो है वो एक तरफ कर लेते हैं, बाकी दूसरी तरफ। चूंकि ये नेगेटिव है, इसे दूसरा लेके जा रहे हैं पॉजिटिव करने के लिए, ये वैल्यू पॉजिटिव है इधर आकर नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव OC इधर आकर पॉजिटिव, माइनस का OA है दूसरा जाकर क्या हो गया पॉजिटिव। सो वैल्यू सारे इसमें पुट करते हैं। OB की वैल्यू है जी i + 2j, OD की वैल्यू है 4i + 11j प्लस OC की वैल्यू है -2i + 5j और OA की क्या वैल्यू हो जाएगी xi + yj। आप चाहें तो ये लेफ्ट इधर भी लिख सकते हैं, राइट को दूसरा भी लिखा जा सकता है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। ये डायरेक्ट इस तरह से सॉल्व कर लें, i + 2j -4i - 11j, और ये प्लस का साइन है इसलिए इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और प्लस 5j = xi + yj। जी बच्चों उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। i - 4i - 2i, माइनस का क्या आ जाएगा 5i, 2j - 11j ये आ जाएगा -9 + 5 माइनस का क्या हो जाएगा 4j = xi + yj। तो यहां से बच्चों x की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास -5 और y की क्या वैल्यू है जी -4। तो सो ये A पॉइंट हमारे पास आ गया जी -5 एंड -4। जी बच्चों इसके साथ ये क्वेश्चन रहता है, उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे कि उसको कैसे सॉल्व करना है। यहां तक मुकम्मल कर लीजिएगा। ओके जी बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।